नीट, यूपीएससी, एसएससी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक सवाल है जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है, इतना सारा सिलेबस याद कैसे रखा जाए। अगर ये सवाल आपका भी है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पढ़ाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि घंटों घंटों पढ़ाई की और एग्जाम के दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ दिमाग से उड़ गया हो? यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये नीट, यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं, पढ़ाई का जाल। मतलब ये जानना कि क्यों ज्यादा घंटे किताब लेकर बैठना बेहतर रिजल्ट की गारंटी बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग पढ़ते कैसे हैं? एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना, नोट्स को रंग बिरंगे हाइलाइटर से रंग देना, या फिर छोटे छोटे समरी नोट्स बनाना। ये तरीके बहुत पॉपुलर हैं, है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये तरीके असल में सबसे कम असरदार होते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर हम इन्हें इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें कॉन्फिडेंस का एक झूठा एहसास देते हैं। मतलब पन्ना पलटते हुए लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, जबकि हम उस टॉपिक को सिर्फ पहचान रहे होते हैं, याद नहीं कर रहे होते। और जानकारी को पहचानना और उसे सच में याद कर पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर एंट्री होती है सीखने के असली विज्ञान की, पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग के बीच का फर्क। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों ये इतना जरूरी है। देखिए, पैसिव लर्निंग का मतलब है जानकारी को दिमाग में डालना, जैसे किताब पढ़ना या लेक्चर सुनना। यह आसान लगता है, पर इससे याद बहुत कम रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव लर्निंग का मतलब है जानकारी को दिमाग से बाहर निकालना, जैसे खुद का टेस्ट लेना या किसी को कोई टॉपिक समझाना। यह मुश्किल जरूर लगता है, पर लंबे समय तक याद भी यही रहता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका हल है एक्टिव रिकॉल। जी हाँ, यही वो सीक्रेट है जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद रख सकें। तो आखिर ये एक्टिव रिकॉल है क्या भला? बहुत ही आसान भाषा में, ये पढ़ाई का वो तरीका है जिसमें आप किताब को बार बार देखने के बजाय किताब बंद करके दिमाग पर जोर डालते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कोशिश करना। लेकिन ये काम कितना करता है? रिसर्च के मुताबिक एक्टिव रिकॉल आपकी याद रखने की क्षमता को 70% तक बढ़ा सकता है। 70%! ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक असली गेम चेंजर है कि नहीं? इसे ऐसे समझिए, एक्टिव रिकॉल आपके ब्रेन मसल के लिए एक तरह की कसरत है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक वैसे ही जब आप कुछ याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं तो आपकी मेमोरी की मसल्स भी मजबूत होती हैं। हाँ, ये मुश्किल है, पर यही तो इसे इतना असरदार बनाता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ कुछ जबरदस्त एक्टिव रिकॉल तकनीकें हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहली टेक्निक है ब्लर्टिंग मेथड, जो नीट और जेईई टॉपर्स की पसंदीदा है। करना क्या है? बहुत सिंपल। कोई भी टॉपिक पढ़िए, फिर किताब बंद करके एक खाली पन्ने पर वो सब कुछ लिखिए जो आपको याद आ रहा है, और आखिर में अपनी लिखी हुई बातों की तुलना असली नोट से कीजिए और जो पॉइंट्स छूट गए हैं उन्हें सुधारिए और याद कीजिए। अगली टेक्निक है महान साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर द फाइनमैन टेक्निक। इसका फंडा बहुत सीधा है। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतने आसान शब्दों में समझाइए मानो आप किसी छोटे बच्चे को सिखा रहे हों। याद रखिए, जब आप किसी को कुछ सिखा पाते हैं तभी आप उस टॉपिक को सच में समझ पाते हैं। इसके अलावा और भी कई जबरदस्त तरीके हैं, जैसे एंकी जैसे ऐप से डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, पढ़ते वक्त लगातार खुद से क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछना, और हर टॉपिक के लिए अपने खुद के सवालों की एक लिस्ट बनाना। अब जब हमारे पास ये बेहतरीन टेक्निक्स हैं, तो चलिए इन सबको मिलाकर एक ऐसा सुपर स्टडी सिस्टम बनाते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को कई गुना बेहतर कर देगा। इसका सबसे पावरफुल फॉर्मूला है एक्टिव रिकॉल को स्पेस्ड रिपीटेशन के साथ मिलाना। अब ये स्पेस्ड रिपीटेशन क्या है? इसका मतलब है किसी भी जानकारी को बढ़ते हुए गैप पर दोहराना। जैसे आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर महीने भर बाद। ये कॉम्बिनेशन जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। ठीक है, पर इतनी मेहनत वाली पढ़ाई के दौरान थकने या बोर होने से कैसे बचें?
जवाब है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक पूरा फोकस लगाकर पढ़िए, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 बार करने के बाद 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लीजिए। ये फोकस बनाए रखने और दिमाग को फ्रेश रखने का एक शानदार तरीका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ सही टेक्निक ही सब कुछ नहीं है। टॉपर्स की कुछ और आदतें भी होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। जैसे एक सख्त टाइम टेबल की जगह रोज की टास्क लिस्ट बनाना, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, अपने डाउट्स को कभी भी टालना नहीं और हमेशा अपनी आसान भाषा में नोट्स बनाना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। सही तकनीक और सही आदतें आपको अपनी मंजिल तक ज्यादा तेजी से और असरदार तरीके से पहुंचा सकती हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, इन सब में से वो कौन सी एक टेक्निक है जिसे आज से ही अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाना है? याद रखिए, टॉपर बनना कोई जादू नहीं है, ये सही आदतों और स्मार्ट मेहनत का नतीजा है।